मैं नेहा सेठ आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, नेहा सेठ आंटी की वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी इन 2006। 2006 में मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। एंड हमें किसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो आप एक बारी वहां पर जाओ। When we went to Empire State, I was small at that time. I was in 11th in 2006. तो उस टाइम पर पापा का ऑपरेशन हुआ, तो वहां पर गुरुजी वहां पर पहुंचे। उस टाइम 30 या 40 संगत होती थी खाली। तो जब व्हेन वी एंटर्ड, तो गुरुजी का जो सामने वाला रूम है वो वहां आफ्टर 5 मिनट्स, एक उस टाइम गुरुजी आए नहीं थे बाहर तब तक रूम से अपने। तो गुरुजी आए थे अपने ऑरेंज वाइट चेक शर्ट टी शर्ट में एंड पैंट एंड स्पोर्ट शूज। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि कोई गुरु ऐसे भी होते हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स शूज में आ रहे हैं और टी शर्ट और ऐसे पैंट उन्होंने पहनी हुई है। गुरुजी आए, अपनी गद्दी पे बैठे, सबने मत्था टेका उनको। जब मेरी मदर की बारी आई, उन्हें मत्था टेका। एट दैट टाइम माय मदर वाज क्राइंग, क्योंकि ऐसे ऐसे पापा का ऑपरेशन हुआ था। तो गुरुजी ने उनको बहुत जोर से डांटा और उनको बोला, चली जा यहाँ से, तू यहाँ पे क्यों आई है। और उस टाइम मम्मी रोते रोते फिर बाहर आ गई थी। तो पता नहीं था, बिल्कुल भी न्यू था कि ऐसे गुरुजी ने क्यों बोला, किस लिए बोला। तो पापा बाहर ही वेट कर रहे थे, क्योंकि उनसे नीचे बैठा नहीं जाता, क्योंकि वहां पे ऐसे ऊपर बैठने की ऐसी सिटिंग नहीं थी। तो बाय चांस जब लंगर वगैरह सर्व हुआ, तो फिर कोई आंटी आई, तो उन्होंने पूछा मेरी मदर से कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने डांटा है। तो आंटी ने ही बोला कि गुरुजी ने तुम्हें नहीं डांटा, तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आए हुए थे गुरुजी ने उनको भगाया है, उनको दूर हटाया है, तुम्हें कुछ नहीं बोला गुरुजी ने। फिर उसके बाद लंगर किया, हम सब ने लंगर किया, पापा ने, मम्मी ने, हम सब ने लंगर किया। एंड ही वॉज नॉर्मल। बीच में पापा की हार्ट बीट भी तेज हो गई थी वहीं बैठे बैठे जब वो लंगर कर रहे थे। एंड ही वॉज सो मच स्वेटिंग। बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। जब उन्होंने लंगर किया तो वो सब नॉर्मल हो गया। देन मम्मी दोबारा गई डरते डरते अंदर आज्ञा लेने के लिए गुरुजी से। गुरुजी बैठे होते थे जब लेग्स क्रॉस करके, तो वो उनकी जो नजरें होती थी वो, मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट सी हिम। उनके फेस पे इतना नूर होता था, इतना ग्लो होता था, यू कैन नॉट सी हिम। आई कांटेक्ट तो बहुत दूर की बात है, आप उनको देख भी नहीं सकते थे। तो वो ऐसे ही नीचे, मम्मी जब उनको मत्था टेक रही थी, तब उन्होंने, गुरुजी ने मम्मी को बोला कि लोटा लेके आइयो नेक्स्ट टाइम आएगी तो नेक्स्ट टाइम फिर उसके बाद फिर मैंने ही मत्था टेका। तो उसके बाद वहीं पे जहाँ गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी जैसे हाथ हिलाते हैं, उन्होंने वैसे ही हाथ हिलाया। और जब गुरुजी, हम नेक्स्ट टाइम जब लोटा लेके गए, गुरुजी ने अपने हाथ में लोटा पकड़ा और उसके अंदर खाली देखा। देखते ही उन्होंने, जो साथ में सिंगला अंकल खड़े होते थे, सिंगला अंकल को बोला कि इनको समझा दो कि लोटे में जल कैसे लेना है। तब उन्होंने समझाया कि आधा आप पी लेना और आधा से आप नहा लेना। तो जय गुरु जी की जितनी, जितना भी बताओ उतना बहुत कम है। ऐसी मैं पंजाई बाग रहती हूँ, यहाँ से हमारे यहाँ पर बस जाती है पंजाई बाग से। मैं एवरी मंडे हम जाया करते थे। तो लोहड़ी का दिन था अभी जनवरी में, तो हम जा रहे थे। तो जब वहां से उतरे तो ऐसी वहां पे सब संगत थी बस में, तो हम ऐसी मजाक कर रहे थे कि आज तो हमको, जैसे पंजाब में भी होता है या दिल्ली में भी आज कई जगहों पे भी होता है कि हम लोहड़ी, मैंने कहा आज तो हम गुरु जी से लोहड़ी मांगेंगे हम। तो एक आंटी कहती है, नहीं वहां पर ना प्रसाद तो मिलता ही है, वहां पर सब कुछ ना पैकेट में ही होता है, मूंगफली रेवड़ी वगैरह। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हम आए, हमने चाय प्रसाद समोसा प्रसाद लिया। जब वहां से चप्पलें वगैरह पहन के हम जस्ट एग्जिट उसमें थे, एक अंकल आए, मतलब पीछे से उन्होंने मुझे बुलाया एंड उन्होंने ऐसे मेरे को हाथ में कुछ दे रहे थे, मैंने आगे हाथ किया तो उसमें उन्होंने मुझे गुरुजी की रिंग दी। तो मैं, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ये अचानक से ये क्या हो गया। मैंने बोला अंकल ये, अंकल कहते जय गुरुजी, और वो चले गए वहां से। और गुरुजी ने इतना अच्छा मुझे लोहड़ी का गिफ्ट दिया। हम मजाक में बोल रहे थे और मजाक मजाक में गुरुजी हर चीज हर जगह जो हमें पता भी नहीं होती है, इतने वो काम कर देते हैं हमारे डेली रूटीन में भी, इतनी वो चीजें कर देते हैं। फिर भी हम अपने गुरु को आजमाते हैं, इफ एंड बट लाते हैं हम। क्योंकि गुरुजी कहते थे अपनी जुतियों के साथ इफ एंड बट को बाहर उतार के आया करो। ऐसी अभी पीछे आई थिंक लास्ट वीक एक आंटी ने सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको प्रॉपर सरेंडर किया है या नहीं किया। तो जब मैं वो सत्संग सुन रही थी तो मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन आया था कि गुरुजी मैंने भी आपको प्रॉपर सरेंडर किया है नहीं किया, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछ रहा होता है।
तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपको कल शाम तक का टाइम देती हूँ, आपको प्लीज मेरे को ना बताना ही पड़ेगा, आपने उन आंटी को भी तो बताया था ना, तो आपको मुझे भी बताना पड़ेगा। तो ये रात को जब सत्संग हुआ था तब मैं गुरुजी को रात को बोल के सोई थी। सुबह उठी तो मुझे याद आया, फिर मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही हंसते हंसते बोला, मैंने कहा गुरुजी आपको याद है ना कि आपने शाम तक बताना है मुझे। उसके बाद सारे दिन में बंदा बिजी हो जाता है, याद ही नहीं था कि ऐसा कुछ बोला है, क्या हुआ है। अचानक मेरी फ्रेंड का कॉल आता है अराउंड 7 o'clock, कह रही मेरे को ना एक ड्रीम आया था गुरुजी का, तो हम गुरुजी के हम अपना कोई घर देखने गए हुए थे और वहां पर तू भी थी मेरे साथ, और वहां पर गुरुजी का सत्संग चल रहा था। गुरुजी पिंक कलर की साटन सिल्क में वहां पे बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे। और मैंने उसको मजाक में बोला, मैंने कहा इतनी गर्मी हो रही है, गुरुजी ने सिल्क का कपड़े क्यों पहने हुए थे? कह रही नहीं, जहां पर हम घर देखने गए थे वहां पे बहुत ठंड थी तो इसलिए गुरुजी ने सिल्क पहना हुआ था। और कह रहे हम गुरुजी वहां पर बैठे हुए थे, हमने वहां पे गुरुजी को मत्था टेके, जैसे गुरुजी हाथ से अपना कड़ा प्रसाद या कोई भी प्रसाद देते थे, गुरुजी के हाथ में इतना बड़ा बोल था और गुरुजी ने मेरे को और उसको इतना सारा कह रहे हलवा प्रसाद दिया था। उस टाइम तो मुझे याद नहीं आया था, जब उसने मुझे सुनाया सत्संग कि मैंने ऐसे कुछ गुरुजी को बोला था। जब उसने फोन रखा तो मुझे 5 मिनट के बाद याद आया, ओ शिट गुरुजी, ये तो आपने मेरी बात का ही आंसर दिया। एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि हम अपने गुरु को आजमाते हैं, बट आई वाज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमें अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं, कोई निखर आता है तो कोई बिखर जाता है, बस। तो गुरुजी पे विश्वास रखिए, वो जो भी करेंगे, चाहे गलत भी हो रहा होगा ना, उसके अंदर हमारी भलाई होगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी। मैं गीता आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। Jai Guruji to Sangat. I would like, we had come to Guruji in 2004. The first person from our family who came to Guruji was my father. And he used to be very worried because there were a lot of cases that were going on against him. And one of his colleagues would notice that all the time my father looked very worried and preoccupied. So one day he said, "Why do you look so upset?" So he said, because I've got stuck in something that I'm very worried about. So he said, "Okay, why don't you come and meet Guruji?" Now, my father was a person who was very spiritual, but not ritualistic, not a temple goer, not a believer of any guru. So he did not agree. And one night, Guruji appeared in his dream and he showed him the whole Empire State, kahan wo बैठते थे, kahan unka room tha, kahan kitchen hai. So next morning, being a Thursday, my father in office told this uncle that, I had this dream, and does Empire State look like this? So uncle said, yes, it is exactly like that, and this is your calling. You have to come and meet Guruji today. And my father called us from his office and said that I'm going to go and meet Guruji, and I'll come late in the evening. So we were a little surprised and taken aback. He went to Guruji, and when he was in the line, Guruji did not call him uncle or anything. He called him by his surname, and he said, "Mere ko laake be aur 10 ki gal hai." My father told everything to Guruji except the name of the person who was bothering him. And Guruji just cut across everything and said the name of the person, and he said, "O tang kar rahe tenu, koi gal nahi, har veerwar aaya kar." And that's how my father's journey began, and he started going every Thursday. Now, in the month, every one day in the month, Guruji would make him stay back and always make him hear satsang and come home. And I would be waiting for him because I did not go to Guruji at that time. And once the satsang was shared by my father, I would ring up my friends or my relatives and tell them कि जाओ, महापुरुष बैठे हुए हैं वहां पे, आप उनको मिल के आओ, क्योंकि कितनी देर के लिए वो हैं वहां पे मालूम नहीं. So my father would get very annoyed with me, कि why do you talk like that? I said, I have no idea. So much so in 2006, my husband, my children, everybody went, but I would not go. So one day I was asked in the house that, why don't you go? You tell everybody, go and meet him. I said, look, I am a Baba devotee, Shirdi Sai Baba devotee, and I will not go to him unless Baba tells me to go to him. January 2007, I started having dreams of Baba and Guruji. They would always appear sitting on a love seat and laughing. And how I went to him was on 19th April 2007.
Someone in my dream tells me that your Guru Baba is calling you, and I tell my father that it's a Thursday morning. I tell him in the evening today I'm going to come to meet Guruji, and I have a lot of questions to ask him. That why is he appearing in my dream? My father said, when you go there, you cannot talk to him. You have to sit quietly. If he wants to talk to you, then you talk to him. तो हम गए शाम को, हम बैठे थे कोने में, गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे, कुछ पी रहे थे ग्लास में और किसी से बात कर रहे थे. बट आई वुड नोटिस कि मैं जब भी गुरुजी की तरफ देखूं तो आई वुड सी गुरुजी इज लुकिंग एट मी, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. आई सेड, गुरुजी इतने लोग बैठे हुए हैं, आप उनको नहीं देख रहे? एनीवे, थोड़ी देर के बाद गुरुजी उठे, वो अपने कमरे में गए, एंड I think about after 15 minutes he came out. When he stepped out of his room, I did not see Guruji. I just saw a ball of fire just rush past me and go and sit and get stabilized on the Singhasan. And I looked towards the Singhasan and I could only see his charan. And I said, oh, he is God. It was such a strong realization, and that day before leaving, I just couldn't leave without talking to him. He was sitting on the Singhasan. I went to his ear and he was looking straight at Sangat, and I said, Guruji, very quietly in his ear. And his eye, which was towards me, came right till the end of his head, and he looked as if he was staring in my soul. I said, Guruji, आपके ना बहुत सपने मुझे आ रहे हैं. गुरुजी कहते हैं, ताई ते तू इत्थे आई है. And I didn't understand what it was all about. I got up and I left. And not as if a connection happened with him. I got very confused. I did not know what to do. I couldn't pray. I started thinking about him. In 2009, when I had the opportunity to go to Bade Mandir for the first time in March, I, before leaving home, told Guruji कि आज मुझे आपसे कुछ tangible चाहिए. मुझे नहीं पता आप क्या दोगे, पर मुझे कुछ चाहिए और मुझे आपके राह पे अगर चलना है, तो राह आपको सिखानी है. मुझे किसी से नहीं कुछ सीखना. And I took all my in-laws, my children, all to Bade Mandir, and that was my first visit. And as I entered the Samadhi Mandir, उस time जोत अंदर होती थी, I saw a gentleman standing right in the middle of the Samadhi. And he just came out of it towards the jyot, through the jyot. We didn't make eye contact, but I put out my hand as if it was by remote control, and he hit my hand and walked out of the door. I quickly ran around the Samadhi. My sister-in-law asked me, what is in your hand? And there was a small swaroop of Guruji in my hand, and I said, that is Guruji, and I need to go and talk to him. He was walking so fast, it seemed that he was flying. I was not able to keep up with him. I saw him climb up the stairs of the Darbar, go into the Darbar and walk straight into the Swaroop, which has the blue background right next to his Singhasan. I didn't know what happened, and I started praying to Guruji when I came home कि Guruji, मुझे अपना राह बताओ. And Guruji started appearing in my dream. That year, May 31st, I was in America, and he showed me a dream that there are these green steps going into the sky, and he's wearing a white chola जिसमें से बहुत light आ रही है, and वो ऊपर जा रहे हैं. And I'm following him, and I tell him, Guruji, Guruji, किथे चले? Guruji रुकते नहीं हैं, side पे अपना face करके कहते हैं कि जा रहे हैं, पर किथे भी नहीं जा रहे हैं, इथे ही हैं. And I wake up because the phone is ringing, and I pick up the phone, and it's my father from India telling me कि Guruji नहीं रहे. I said, ऐसा कुछ नहीं है, Guruji किथे भी नहीं गए, उत्थे ही हैं. And it's not as if my journey began and I got very connected with him. I was very confused. I prayed to Guruji. I said, please show me what is the right path. Tell me what to do. And Guruji appeared in my dream. He told me what to do in the house. He made us remove all the god and goddesses photographs which were in our temple in the house. And he said, सारे कमरे च सिर्फ मेरी एक बड़ी तस्वीर लगा ते मंदिर च उत्तों ते थल्ले तक मेरी फोटोआं लगा दे. And that is exactly what we did. And he guided me through dreams, so much so that he saved me from cancer subsequently. I was very sick one night. He showed me a dream that I'm bleeding, and everything that can be, wrong with me is going wrong. I wake up in the morning and I suddenly see I've got swelling. 15 days I was very sick.
one auntie calls me out of the blue and she tells me that Guruji ne kaha hai, auntie aapko us doctor ke paas jana hai. And I find out that this doctor is someone who is like a Ved and he takes numbers dekh ke dawai dete hai. And I was not feeling confident. I didn't go. 4 days later, the auntie calls me again and she says, Guruji keh rahe, oh ja nahi rahi. Unnu keh jao dekho. So I find out that was Sunday ko bete. So I tell my husband that we'll go on Sunday. You come along with me. Before leaving the house, I told Guruji, I said, Guruji, mujhe aise logon pe na vishwas nahi aata. Aap mere saath chalo. When I go to the doctor's clinic, he touches my nerve. He holds my hand and he says, he looks as if he's got a shock. He says, aap kiske saath aaye ho? I said, मेरे गुरुजी हैं. So he said, हाँ, उन्होंने आपको 90% ठीक कर दिया है. 10% जो दवाई देनी है वो मैं आपको दूंगा और वो 6 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. So Guruji cured my cancer through the dream, got me to this doctor. Subsequently, my son suffered a heart problem when he was in the 11th. He stopped studying. Guruji turned everything around for him. He sent him abroad to study, and he topped his class. A person who was a 90% had come down to 40% in the 11th, but Guruji got him back on track. Last year, my daughter got admitted abroad for a hemoglobin that was sitting at 5. Guruji said, "Inu main blood danga." He showed me that he was sitting at the foot of her bed, and blood was flowing from his hand to her body. And he said, "Ki main ida blood change kita hai." And lo and behold, when the blood report came, a child who had been A positive right from childhood, her blood group was AB positive. And Guruji said, "Ki agar main soul badal sakda ha, te blood ki cheez hai mere liye." So all I want to tell you, Sangat ji, is that very early in my journey with Guruji, he had told me 3 things. One, he had said that don't talk about your problems to anybody. Just talk directly to me. I don't need any dhoop agarbatti, formal prayers. Just talk to me 24/7. Make me part of your life. Second, he said, jo tenu lagda hai tere life vich, tere family hai, wo sare kode menu chhad de. And main seedha hankanga. So that was surrender, which he made me do. Third, he told me, he never ever discuss anything with anybody because only I am there for you. And he has always been, he has shown us his presence, he guides us, and he always tells us that we must have one-on-one connection. And that is what we have seen. So, Jai Guruji, Sangat ji, Guruji bless everybody.